हेलो, जय भीम सर। आज के धम्म मेळावा कार्यक्रम के लिए 5 ऑफिसर, 8 सैनिक, 5 महिला सैनिक उपस्थित है। जनताचा जो खंड आहे तो सन्मान चिन्ह, पुष्पगुच्छ, पुष्पहार देऊन साहेबांचं तालुका कमिटीने स्वागत सत्कार करायचा आहे। साहेबांना मी विनंती करतो की आपण देखील या स्वागत सत्काराचा स्वीकार करायचा आहे। हॅलो 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 हॅलो। सर्वप्रथम भारतीय बौद्ध महासभा चेअरमन, ट्रस्टी चेअरमन डॉक्टर हरीश रावले साहेब त्यांचा स्वागत सत्कार होत आहे। साहेबांना विनंती आहे की आपण आमच्या स्वागताचा स्वीकार करायचा आहे। सर्वांनी टाळ्या वाजवून पुन्हा एकदा स्वागत सत्कार करायचा आहे। तदनंतर आदरणीय साहेब डॉक्टर भीमराव यशवंत आंबेडकर साहेब, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा, त्यांचा देखील स्वागत सत्कार होत आहे। तालुका कमिटीच्या वतीने मी विनंती करतो की साहेबांना विनंती करतो की आमच्या स्वागत सत्काराचा त्यांनी स्वीकार करायचा आहे। सर्वांनी पुन्हा एकदा टाळ्या वाजवून जयघोष करायचा आहे। भारतीय बौद्ध महासभेचा, भारतीय बौद्ध महासभेचा, आदरणीय ॲडव्होकेट जगदीश गवळी साहेब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा, मी महिला अध्यक्ष आणि सचिव, त्याचबरोबर पुरुष अध्यक्ष आणि सचिव यांना विनंती करतो की त्यांनी गवळी साहेबांचं स्वागत सत्कार करायचा आहे। गवळी साहेबांना देखील विनंती आहे की आपण आमच्या स्वागताचा स्वीकार करायचा आहे। आपण सर्वजण साहेबांच्या मार्गदर्शनासाठी बसलेलो आहोत। या ठिकाणी मी गवळी साहेबांना विनंती करतो की आपण उपस्थितांना संबोधित करा। सन्माननीय गवळी साहेब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा। भगवान बुद्ध हॅलो 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 हॅलो। महान कारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांना आणि भारतातील तमाम आदर्श महापुरुषांना मी त्रिवार वंदन करतो। आज या ठिकाणी ठाणे जिल्ह्याच्या अंतर्गत भिवंडी तालुका शाखेच्या माध्यमातून
69वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आणि त्यानिमित्त हा प्रचंड असा धम्म मेळावा आपण या फार्म हाऊसमध्ये कवाड गावामध्ये आयोजित केलेला आहे। आणि या प्रसंगी आपण सर्व लोक ज्यांची अत्यंत आतुरतेने वाट पाहत होते, आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शन आणि प्रमुख आकर्षण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू आणि भारतीय बौद्ध महासभेचे ट्रस्टी, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आणि संपूर्ण भारतामध्ये या संस्थेला कानाकोपऱ्यामध्ये पोहोचवण्यासाठी दिवस रात्र मेहनत करत असलेले आदरणीय डॉक्टर भीमराव यशवंतराव आंबेडकर साहेब, त्याचबरोबर आज या कार्यक्रमासाठी संस्थेचे ट्रस्टी चेअरमन डॉक्टर हरीश रावलिया साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहे। यांना सविनय जय भीम करतो। संस्थेचे राष्ट्रीय सचिव आणि या ठाणे जिल्ह्याचे भूमिपुत्र डॉक्टर राजेश लक्ष्मण पवार साहेब, तसेच ठाणे जिल्ह्याचे अध्यक्ष, त्याच्या अगोदर आमचे केंद्रीय प्रशिक्षण विभागाच्या उपप्रमुख आदरणीय सुप्रियाताई कासारे, त्याचबरोबर ठाणे जिल्ह्याचे सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय विजय गायकवाड साहेब, आपापसामध्ये बोलत असलं की आम्हाला वाटतं की आमच्याबद्दल काय बोलताय। ठाणे जिल्ह्याची सर्व कार्यकारिणी, ठाणे जिल्ह्याची महिला कार्यकारिणी आणि त्याच्या अध्यक्षा आदरणीय तायडेताई आणि त्यांची महिलांची संपूर्ण कार्यकारिणी, या मंचावर उपस्थित असलेले समता सैनिक दलाचे हिरामणजी भालेराव ना थोरात, हिरामणजी पगारे, प्रशांत गांगुर्डे आणि ठाणे जिल्हा तसेच ठाणे जिल्ह्यांच्या सर्व तालुका कार्यकारिण्या, समता सैनिक दलाचे सर्व बहादूर जवान, बँड मास्टर, बँडवाले, सर्व समता सैनिक दलाचे सैनिक, उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, आपणा सर्वांना जय भीम करतो। या शाखेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट रोहित कुठे आहेत आपण, या तालुका शाखेचे आणि कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय ॲडव्होकेट रोहित जाधव, कार्यक्रमाच्या स्वागताध्यक्ष आणि महिला अध्यक्षा भिवंडी तालुका आदरणीय रंजनाताई भोईर आणि या तालुका कार्यकारिणीचे सर्व पदाधिकारी, बंधू आणि भगिनींनो, आपणा सर्वांना सविनय जय भीम। सर्वप्रथम आपणा सर्वांना या 29व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो। आपण सर्वांनी एक जोरदार जय भीम द्या, जय भीम। कारण तुम्ही सगळे लोक आता जेवण वगैरे करून बसलेले आहात, आम्हाला यायला उशीर झाला। जेवलात की नाही पोट भरून, काय अजून बाकी आहे? साहेब पण म्हणाले आता आपण उशिरा जातोय, लोक जेवण वगैरे करून बसले ना तर फार बरं होईल, म्हणजे 2 शब्द ऐकू शकतील, उपाशी पोटी ऐकवत नाही। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धम्म दिला आणि तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आपण इतक्या मोठ्या उत्साहाने साजरा करीत आहोत। प्रत्येकाला असं वाटतं की आम्हाला 69 वर्षापूर्वी आम्हाला स्वतःचा माना सन्मानाचा हक्काचा धर्मच नव्हता, आणि तो इतिहास आठवला की आमची सगळी आजची जी तरुण मंडळी आहे त्यांना आमचा इतिहास माहित नाही। आम्हाला स्वतःच्या मालकीचा हक्काचा धर्म नव्हता, देव नव्हता, देऊळ नव्हतं, सर्वत्र आम्हाला बंदीच होती। आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आजच्या दिवशी म्हणजे धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या निमित्तानं आम्हाला बौद्ध धम्म दिला। तो आजही जगामध्ये एका मानवाने दुसऱ्या मानवाबरोबर कसं वागावं, कसं जगावं, माणसाने जीवनातली दुःख कशी दूर करावी आणि सुखाने आपलं जीवन कसं जगावं, हा महामंत्र डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या बौद्ध धम्माच्या माध्यमातून दिला। आज भारतीय संविधान, काही लोक म्हणतात भारतीय संविधान काढून टाका, नको आहे आम्हाला। याचं कारणच असं आहे की भारतीय संविधान आणि बौद्ध धम्म या एकाच नाण्याच्या 2 बाजू आहेत, हे आपल्याला समजायला काहीच हरकत नाही। कारण एक काळ असा होता की या देशामध्ये आम्ही जन्माला आलो पण या देशाचे आम्ही नागरिकच नव्हतो, कारण मतदानाचा अधिकार नव्हता।
आम्ही या देशाचे नागरिक नव्हतो, आम्हाला देशामध्ये नागरिक बनण्याचा अधिकार परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेने दिलाय आणि म्हणून आम्ही या देशाचे नागरिक झालो आणि म्हणून आम्हाला मतदानाचा देखील अधिकार प्राप्त झाला. केवळ मतदान देण्याचा नव्हे तर आमचा प्रतिनिधी निवडण्याचा देखील अधिकार दिला. पण दुर्दैवानं आमचा समाज आजही या देशाची सत्ता मिळवण्यासाठी आमचे त्या संख्येमध्ये आमदार खासदार या देशामध्ये निवडून येत नाही आणि हा सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे. आणि म्हणून आपण सर्वांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलंय, या देशातल्या वंचित जे अन्याय अत्याचारानं ग्रसित आहेत, या सर्वांना समान अधिकार दिलेत आणि म्हणून भारतीय राज्य घटनेला या देशामध्ये कायमस्वरूपी ठेवणं ही तुमची आमची सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे. कारण जोपर्यंत भारतीय राज्यघटना या देशामध्ये काम करते तोपर्यंत तुमचं आमचं स्वातंत्र्य हे अबाधित राहणार आहे. आणि म्हणून आमचं अस्तित्व जर टिकवायचं असेल, बौद्ध धर्माचं पुनरुज्जीवन करायचं असेल तर आम्हाला भारतीय राज्यघटना या देशामध्ये टिकवण्याची अत्यंत गरज आहे. भारतीय संविधान म्हणजे आम्हाला शिक्षणाची संधी, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्याय. या देशामध्ये आम्ही आमच्या धर्माची उपासना करण्याचं स्वातंत्र्य, या देशामध्ये आम्हाला नोकरी करण्याचं स्वातंत्र्य, उद्योगधंदा करण्याचं स्वातंत्र्य. आता या सभेसाठी या भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून मी बरंच काही बोलू शकतो, परंतु या कार्यक्रमाची वेळ पाहता आणि आदरणीय भीमराव आंबेडकर साहेबांचं या ठिकाणी आपण ऐकण्यासाठी जे उत्सुकतेनं बसलेले आहात, मी तुमच्या आणि त्यांच्यामध्ये जास्त अधिक वेळ घेऊ इच्छित नाही. अगोदर माझं या कार्यकारिणीशी बोलणं झालं होतं की आपण संविधानावर बोलावं आणि मी संविधानावर बोलायला आपल्याकडे तेवढा वेळ राहिलेला नाही. परंतु या ठिकाणी संविधान हे आपल्या सर्वांच्या अस्तित्वाचं फार मोठं देणं बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला दिलेलं आहे. हे एवढंच महत्वाचं आज लक्षात ठेवावं. आणि या ठिकाणी वेळेच्या अभावी उरलेला जो वेळ आहे तो बघा, आमचे या ठिकाणचे पदाधिकारी म्हणतात की संविधानावर अजून थोडंसं बोलावं. बंधू आणि भगिनींनो, आज भारतीय राज्यघटनेचं अस्तित्व धोक्यात आलेलं आहे. ही काळ्या दगडावरची रेख आहे. इथे रात्र वैरेची नसून दिवस देखील वैरेचा आहे. येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये या देशामध्ये हुकुमशाही येऊ शकते. भारतीय संविधान या देशातून नष्ट केलं जाऊ शकतं. आज भारतीय संविधानाला समोर ठेवून प्रतिज्ञा घेऊन जे या देशाच्या सत्तेवर बसले, बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या या संविधानामधल्या अनेक तरतुदी ज्याच्यामुळे लोकांचं कल्याण होऊ शकतं, त्या तरतुदी आज पायदळी तुडवल्या जात आहेत. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या ज्या सोयी सवलती आहेत त्या सुद्धा कमी केल्या जात आहेत. काही लोकांना डॉक्टरेट मिळवण्यासाठी PhDचं शिक्षण घ्यायचं आहे, त्यांची स्कॉलरशिप बंद केली आहे. अरे, लाडक्या बहिणींना इलेक्शन समोर ठेवून 1,500 रुपये दिले जात आहेत महिन्याला. आणि तो निधी कुठून आणतात? इथल्या समाज कल्याण खात्याचा निधी तो इकडून वळवतात आणि तिकडे लोकांना देत आहेत. समाज कल्याण कोणाचं? जे झोपडपट्टीमध्ये राहतात, जे गोरगरीब राहत आहेत, ज्यांना घरं नाहीत चांगली, अशा लोकांसाठी, त्यांच्या कल्याणासाठी, त्यांच्या विकासासाठी या सरकारनं, भारतीय राज्यघटनेनं त्यांना डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स टू स्टेट पॉलिसी या अंतर्गत दिलेलं आहे. पण त्याची अंमलबजावणी न होता त्याला आज पायदळी तुडवलं जाते. परंतु तुमच्या आमच्या समाजाचे प्रतिनिधी तिथं बसलेले नाहीत. विचारणार कोण? तुमच्या भविष्यासाठी, तुमच्या कल्याणासाठी जो निधी दिलेला आहे तो अन्य कामासाठी वळवला जातोय. हा आमच्या समाजावर पुन्हा एकदा भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात असताना होणारा अन्याय आहे. आणि तो अन्यायाच्या विरुद्ध आवाज उठवण्याची ताकद आमच्यामध्ये तेव्हा निर्माण होईल ज्यावेळेला आमचे प्रतिनिधी लोकसभेमध्ये, विधानसभेमध्ये निवडून जातील. तेव्हाच तो हक्क, आमच्या समाजाचा आवाज आणि त्याचा निषेध नोंदवण्याची ताकद आमच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून ती तयार होईल. फार मोठं दुखणं आहे. रिझर्वेशन इन प्रमोशन, रिझर्वेशन इन रिक्रुटमेंट. अहो, या
या गव्हर्नमेंटनी एवढा सत्यानाश करून ठेवलाय की आमचे लोक शिकलेल्या बेरोजगारांनी मागणी केली की आम्हाला नोकरी द्या. प्राईम मिनिस्टर म्हणतात भजी तळा, बटाटे वडे आणि पाव विका. तुम्ही सांगा यासाठी आमच्या मुलांनी शिक्षण घेतलंय काय? आज अनेक वकील, इंजिनियर, प्रोफेसर लोक घरी बसलेले आहेत. शिक्षक शिक्षिका शिकून सवरून त्यांच्याकडे लायसन्स आहे, सर्टिफिकेट आहे, परंतु त्यांना रोजगार नाही आहे. बेरोजगारीचा खूप मोठा मुद्दा आपल्या देशामध्ये आहे. तुम्ही धर्मांतरित बौद्ध झाला तरी तुम्हाला 17 वेळा सांगतात पूर्वाश्रमीची जात काय ती लिहा, त्याचं एक सर्टिफिकेट आणा. इकडून तिकडून आमच्या समाजाची जी काय होरपळ सुरू आहे, या समाजावर होणारा अन्याय अत्याचार जो आहे तो नव्या स्वरूपामध्ये आज आपल्याला पाहायला मिळतोय. भारतीय राज्यघटनेने सर्व अधिकार दिलेत, परंतु त्या अधिकारांचा वापर न करणे, त्याचा गैरवापर करणे आणि पुन्हा एकदा मागच्या दारानं या देशामध्ये गुलामगिरी आणण्याचं जे षडयंत्र आहे त्याच्या विरोधात आपल्याला एकजुटीनं आंबेडकर घराणं आजपर्यंत आपल्या बरोबर आहे. माननीय बाळासाहेब आंबेडकर जे बाबासाहेबांचे मोठे नातू आहे, त्यांनी या देशातल्या वंचितांना, बहुजनांना एकत्रित आणून या देशामध्ये होणारा जो अन्याय अत्याचार आहे त्याच्या विरुद्ध लढण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे. आणि आंबेडकर घराण्याच्या बरोबर हा जो देशातला वंचित आहे, जो सुशिक्षित आहे, बेरोजगार आहे, शिक्षित आहे, परंतु या ठिकाणी आज जर आमचं प्रतिनिधित्व निर्माण झालं नाही तर पुन्हा एकदा गुलामगिरी आमच्या गळ्यामध्ये मडका आणि पाठीला झाडू आल्याशिवाय राहणार नाही. मी अधिक आपला वेळ न घेता आपल्या कार्यकर्त्यांच्या विनंतीला मान देऊन आणखी 10 मिनिटं या ठिकाणी घेतलेले आहेत. उर्वरित पुन्हा एकदा असा कार्यक्रम झाल्यानंतर फक्त भारतीय राज्यघटना आणि आजची स्थिती हा विषय ठेवा. मी आपल्याकडे येईन, 2-2.5 तास बोलेन आणि आपली सेवा करण्याची संधी आपण दिली त्याबद्दल आपला अत्यंत आभार व्यक्त करतो आणि आपली विशेष म्हणजे क्षमा मागतो. नमो बुद्धाय. जय भीम, जय भीम, जय भीम. त्यानंतर आदरणीय ट्रस्टी चेअरमन डॉक्टर हरीश रावले साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण उपस्थितांना संबोधित करा. सबसे पहले मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि हमारा ड्रेस कोड है वाइट. मैंने वाइट इसके ऊपर वाइट कोट डालता हूँ, वो गाड़ी में रह गया था इसलिए मैं वहाँ बैठा था. मैं बोला हमारा जो ये इसका भंग नहीं करेंगे, इसलिए मैं वहाँ बैठा था. लेकिन फिर भी साहब ने बोला कि कोई बात नहीं आप आ जाइए करके, इसलिए मैं स्टेज के ऊपर आ गया. ये कार्यक्रम के बारे में मुझे पता नहीं था. मैं गुजरात से आया हूँ. तो जब भीमराव साहब हम लोग जा रहे थे आज येवला, जहाँ बाबा साहब ने धर्मांतर के बारे में ऐलान किया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं. सबसे पहले मैं बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की प्रार्थना करता हूँ. जैसे फलक पे चांद सितारों में एक है, जैसे फलक पे चांद सितारों में एक है, भगवान गौतम बुद्ध करोड़ों में एक है. तमन्ना लाख हो चाहे ना कभी दीदार होता है. समाये भीम आंखों में तो वीरान भी गुलजार होता है. आज की इस सभा में हमारे लाडले भीमराव साहब आंबेडकर, भीमराव नाम जो है हमारा बहुत प्रिय नाम है और मैं धन्यवाद करता हूं उनकी मम्मी को कि उन्होंने हमको दूसरा भीमराव हमारे पीछे पीछे लगा दिया. इस देश में जैसे जगदीश गवई साहब ने बहुत सारी बातें बताई, संविधान धोखे में है क्या नहीं, है ना. इस देश में बहुत सारे लोग हो गए. हमारे एक नेता भी हुए थे, सुभाष चंद्र बोस कहते थे हम लोगों को आजादी के वक्त में
कि तुम हमको आजादी दो, तुम हमको खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। लेकिन आपको ये मालूम नहीं है, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों का बलिदान देके हमको आजादी दिलाई है। और आज हम जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, अच्छे अच्छे बंगलों में रहते हैं, और ड्यू टू डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। आज जब मैं सोचता हूँ बाबा साहब के बारे में, तो भी मेरे आंख से आंसू निकल जाते हैं। मैं कितना कष्ट किया होगे उन्होंने, बाबा साहब ने कैसे कष्ट किया होगा, कैसे संविधान बनाया होगा, कैसे बाबा साहब जब संविधान बनाते थे उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, अपनी जो पेट है वो पेट के ऊपर डायरी रख के वो संविधान का लिखने का काम किया। आखिर में भी बाबा साहब के जब आंख बीचने वाली थी, आप बाबा साहब जाने वाले थे हमारे से बीच में, वो टाइम में भी बाबा साहब के हाथ में कलम थी और कलम के पेड़ के ऊपर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का आखिरी शब्द लिखा हुआ था। बाबा साहब ने जो धम्म ग्रंथ हमारे लिए जो छोड़ा, उनके वो आखिरी शब्द थे। आप जरा सोचिए वो इंसान ने कितना कष्ट किया होगा। आप हमें छोटी छोटी बातों, हम लोगों को कलेक्टर के पास में इधर उधर जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो फिर भी हमारा काम नहीं होता। उस आदमी ने हजारों साल की जो हमारी गुलामी थी, वो एक कलम के झटके से एक संविधान बना के हमको इतनी आजादी दे दी कि जिसका आज तक हमारा न कोई संत हुआ है, न कोई देव हुआ है, न देवता हुआ है, कोई आज तक ऐसा इंसान नहीं हुआ है जगत में, जगत के इतिहास में। अमेरिका बना होगा, उसका लेनिन होगा, दूसरा कोई होगा, लेकिन बाबा साहब ने जो कष्ट करके हमें संविधान दिया है और हमको जो आजादी दी है, वो आजादी है ना, वो किसी के मुकाबले आप देखेंगे तो सबसे मुकाबले में बाबा साहब की ये जो हमारी हमको दी हुई आजादी है, वो सबसे नंबर 1 में है। तो मैं बाबा साहब को नंबर 1 नेता नहीं, धर्मगुरु नहीं, लेकिन एक देवता हमारे लिए जो पैदा हुआ, जिसने हमें ये पूरी आजादी दे दी। अभी हम येवला जा रहे हैं। सब लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने येवला में धर्मांतर की घोषणा की, या मैं हिंदू में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू में मरूंगा नहीं। बाबा साहब 14 साल के थे, बटाटा चाल में रहते थे, और वो बटाटा चाल में रहते थे तो केडस्पुर गुरुजी ने बाबा साहब को एक किताब भेंट दिया था बुद्धा का। वो भगवान बुद्ध का जो एक किताब दिया, और वो जब एसएससी हो गए थे तो वहां उनका सम्मान का कार्यक्रम रखा, और उनके पिताजी को केडुस्कर जी ने मना लिया, बोला हम भीमराव अंबेडकर का स्वागत करना चाहते हैं यहाँ। और वहां वो बटेटा चाल में सब लोग बैठे थे, कितने लोग तो मुझे लगता है बहुत थोड़े लोग थे वो सभा में, लेकिन बाबा साहब की 14वें साल में वो पहली सभा थी, और वो सभा में लोग इधर उधर बैठे थे, खड़े थे, कोई पान खा रहा था, कोई थूक रहा था, कोई अपनी लुंगी समेट रहा था, ऐसे करके वो आजू बाजू बगल में बैठे थे। लेकिन कोई आके वहां वो सभा में, वहां इनको सरपाव देना चाहिए, बाबा साहब एसएससी हो गए, उनको हमको सम्मान करना चाहिए, ऐसा किसी के दिल में कभी नहीं आया था। कभी पता भी नहीं था लोगों को कि बाबा साहब ने इतना एजुकेशन वगैरह लेके आज विश्व में ऐसा एक ही आदमी है जिसके पास में इतनी सारी डिग्रियां है जो आज तक किसी ने नहीं ली। बाबा साहब ने इतनी सारी डिग्रियां लेके ये जो कुछ भी किया हमारे लिए, वो आप कभी सोचेंगे तो आपको लगेगा कि न भूतो न भविष्य, न कभी ऐसा हुआ है न कभी ऐसा होगा। बाबा साहब के बारे में मैं जितना भी बोलूं उतना कम है। आप जानते हैं वो किताब पढ़ने के बाद में बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की वो किताब, 14 साल की उम्र थी, वो किताब पढ़ने के बाद में बाबा साहब को बौद्ध धम्म का इतना रोग लग गया, इतनी उनको ख्वाहिश हो गई कि वो अमेरिका में गए तो अमेरिका की हर एक लाइब्रेरी में उन्होंने हमेशा देखा कि बुद्ध की किताबें किसने कहां लिखी है। वो किताबें ढूंढते थे और किताबें उनको जितनी किताबें जो मिली वो सभी उनका अभ्यास किया। येवले में तो जाहिरात किया था, लेकिन बाबा साहब ने उसके पीछे 21 साल तक उनका अभ्यास किया, धम्म का अभ्यास किया। इस देश में
पहले वेद धर्म था, वैदिक सिस्टम चल रही थी। वेद यानी क्या आपको मालूम है? किसी ने पढ़ा क्या वेद? इसमें कौन पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है इसमें वेद? किसी ने नहीं पढ़ा। किसने पढ़ा है? कौन? यादव साहब, आपने वेद पढ़ा है? यादव साहब, आपने वेद पढ़ा है? आप मुझे एक आध बात बताएंगे वेद की, कि वेद में क्या लिखा था? किसी को मालूम नहीं। सर, वेद जो है आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसानियत की किताब है या कचरे में डालने की किताब है। वेद में लिखा है, हे भगवान मेरे खेत में पानी बरसे और बाजू का जो बाजू वाले का खेत है उसमें पानी न बरसे, ये इंसानियत। हे भगवान मेरी गाय जो है वो दूध दे और ये बाजू वाले की जो गाय है वो वसु की जाए। वसु की जाए हमारे गुजराती में बोलते हैं कि वो दूध न दे। तो ये सब ऐसी अड़ंग बड़ंग बातें वेदों में लिखी हुई है। वो वेद खत्म हो गया, उसके बाद में ब्राह्मणी धर्म आया। तो ब्राह्मणी धर्म में क्या था वो आपको मालूम है सब। हमारे लिए उसमें क्या, यानी हमारे जो समाज के लिए, यानी आगे मटकी पीछे झाड़ू और क्या क्या था। हमको सूरज जब भी निकलता था तो हमको बाहर निकलने का अलाउड नहीं था, क्योंकि सूरज की जो परछाई है वो भी किसी के ऊपर पड़नी नहीं चाहिए, ऐसी हमारी हालत थी। तो ऐसी हालत में डॉक्टर बाबा साहब ने हमको निकाला। तो इसका हम लोग अपनी चमड़ी का जूता बना के भी पहनाएंगे। ये कुटुंब को भी, ये कुटुंब, मैं देख रहा हूँ भीमराव अंबेडकर साहब एक मिनट चैन से नहीं बैठते हैं। आपको मालूम है अभी ये कौन सा सर, अभी कहां से आप आए? लातूरा मध्य प्रदेश में कार्यक्रम था। 7 बजे गाड़ी आने वाली थी, सुबह 7 बजे, उसके बदले में 10:30 बजे गाड़ी आई। आप देखेंगे उनकी मेहनत में बता रहा हूं। वो एक दिन घर में बूढ़ी माँ है, चल नहीं सकते अच्छी ढंग से, उनका रहना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी वो घर में नहीं रहते हैं। वो हमारे समाज के लिए आज जितना भाग दौड़ के बाबा साहब ने जैसे मेहनत किया, वैसे मैं समझता हूँ आज मुझे इनके ऊपर बहुत नाज है कि मैं ऐसे आदमी के साथ में हूँ जो सही माने में बाबा साहब का मूवमेंट जो आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। सही माने में बाबा साहब का ये मूवमेंट जो है आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये आपका गांव तो छोटा है, हम आ रहे थे तभी हम बोल रहे थे, कह रहे सर ऐसे छोटे गांव में आप कार्यक्रम लेते हैं। बोला नहीं रावलिया जी, अपने को हर एक लोगों के पास में पहुंचना पड़ेगा, अपने को हर एक लोगों के पास में जाना पड़ेगा। ये बाबा साहब का जो रक्त है, मैं उनमें बाबा साहब का जो डीएन है, डीएनए, वो देखता हूँ। मैं इसीलिए उनको सलाम करता हूँ, उनको हमेशा सलाम करता हूँ। और ये डीएन जो है, वो डीएनए इस देश में दूसरे किसी के पास में नहीं है। और डीएन है ऐसा होता है कि जो बाप में होता है वो बेटे में उतरता है, और ये भीमराव साहब में उतरा है। और मुझे विश्वास है कि भीमराव साहब, बाबा साहब का जो अधूरा रथ है, जो अपने को बाबा साहब बोल के गए कि अपने को रथ को आगे लेके जाने का है, वो आगे लेकर जाने का काम वो कर रहे हैं। हम सभी लोगों ने उनको सपोर्ट करना है और ये रथ को अपने को आगे लेके जाने का है। और बाबा साहब का ये जो सपना था कि मैं पूरे भारत को बौद्धमय करूंगा, ये सपना अपने को सच करना है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन आप खाना वगैरह खाया क्या? आप लोगों ने खाना खा लिया? सब लोगों ने खाना नहीं खाया होगा तो मैं अपना जरा भाषण समाप्त करता हूं। लेकिन खाना खा के आराम से बैठे हैं तो फिर मैं तो 2-4 घंटा भी बोल सकता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप बैठने को तैयार है तो सर जी, हमको वहां जाना है, अभी येवला की परिषद में जाना है, तो यहाँ से अभी नासिक जाएंगे और वहां से फिर येवला जाएंगे। तो बहुत बड़ा काम साहब कर रहे हैं, वो काम आपको सपोर्ट करना है। और बहुत सारी बुद्धिस्ट सोसाइटी भी कोई बना लेते हैं, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी, वो नहीं, बुद्धिस्ट सोसाइटी एक ही है। बाबा साहब ने जो स्थापित की हुई बुद्धिस्ट सोसाइटी, हो मुझे भी जब समझ में आया तो हमारे जो चेयरमैन थे दूसरे ज्योतिकर साहब, उनको लेके मैं माई साहब के पास में गया था।
कि आप है ना अपने घुटने टेक दो, क्योंकि बाबा साहब के आगे तुम लोग कुछ भी नहीं हो। मैं चेयरमैन भी हूँ, लेकिन आज भी मैं भीमराव साहब को वंदन करता हूँ, क्योंकि वो बाबा साहब का डीएन है, बाबा साहब का खून बसा है उसमें। मैं उसके सामने कुछ नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो, कितना बड़ा आदमी हो, कितना पैसा वाला हो। मेरे 4 लड़के पायलट है, मेरी बेबी लंदन में इतनी बड़ी पैसा वाली है, लेकिन मैं पैसा ये वो नहीं, बाबा साहब ने ये जो कुछ भी है वो ड्यू टू बाबा साहब आम्बेडकर। यदि मैं बाबा साहब का आम्बेडकर का नाम न लूं और इनके घराने का नाम न लूं, तो मुझे लगता है मेरे ऊपर थू है, मेरे ऊपर थू है। आज हम जो भी है, हम जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम अच्छे अच्छे दागिना बनाते हैं, हमारी बहनों को मैं बोलना चाहता हूँ, आपको मालूम नहीं आज से 50 साल पहले आप लोगों की क्या हालत थी और ये हालत किसने बनाई थी। लेकिन आज भी जब वोटिंग का टाइम आता है तो आप वहाँ को कांग्रेस वाले नहीं तो बीजेपी वाले कहाँ भी अपने पैसे जहाँ मिलता है वहाँ वोट देके आ जाते हैं। ये गलत है, अभी आपको देखना पड़ेगा। देखिए अभी ये जो सरकार है वो सरकार आपकी नहीं है, आपके विचारों की नहीं है, और ये विचारों की सरकार नहीं होती तो वो विचारों की सरकार नहीं होने से आपका कभी भला होने वाला नहीं है। देखो जैसे अभी गवई साहब ने बताया कि हमारी सभी इंस्टीट्यूट जो पढ़ने लिखने का जो इंस्टीट्यूट था वो भी सब बंद कर दिया है। हम लोगों को जो स्कॉलरशिप वगैरह जो मिलती है वो भी आस्ते आस्ते बंद होती जा रही है। स्कूलें तो बंद हो जाएगी, जो सरकारी स्कूलें तो बंद ऑलरेडी हो गई। हम जो कारखानों में काम करते थे, जो सरकारी कारखाना वगैरह थे, मिले थे, वो तो सब बंद हो गया। उसके बाद में बाकी भी ऐसी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि रेलवे है तो रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट है एयरपोर्ट बेच दिया, ये तो ये बेच दिया, सब बेच देंगे। आपका रिजर्वेशन कहाँ होगा? आप कहाँ रिजर्वेशन में जाएंगे? ये आपका रिजर्वेशन तो संविधान में लिखा हुआ है रिजर्वेशन कि देना चाहिए, लेकिन कहाँ देंगे? वो तो सब हड़प लिया, सब बेच दिया। आपकी जमीन 1-1 रुपये में बेच दी। जो जमीन 1-1 लाख एकड़ में बिकती थी वो जमीन 1-1 हजार रुपये में 1-1 रुपये में बेच दी अंबानी अदानी को। तो क्या आपकी सरकार रहेगी? आपकी सरकार आएगी कैसे? अभी इसके लिए है ना आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको घर के बाहर निकलना पड़ेगा, आपको दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, आपको झंडा ऊंचा हाथ में लेना पड़ेगा। ये हमारी नई आजादी है। जो ऐसे देखेगा तो हमको तो कभी आजादी नहीं मिली। इस देश में भी आए, बाबा साहब ने हमको इतना सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी हमको कहाँ आजादी मिली? हमको तो आजादी नहीं मिली। अभी बाबा साहब की बदौलत हम लोग इतने पढ़े लिखे हो गए हैं कि हमको अभी ये आजादी है, तुम नहीं देने वाले तो हम छीन के लेंगे। ये आजादी हम छीन के लेंगे, क्योंकि अभी हमारे हाथ में बाबा साहब की ये किताब है जो अभी हमको दिया, संविधान की किताब। और ये संविधान, कोई बोल रहा था कि खतरे में, संविधान कभी खतरे में नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान तो ऐसे बाबा साहब ने बनाया है कि बेटे लोग, बड़े लोग, तुम कुछ भी करोगे तो भी संविधान को बदल नहीं सकते। बाबा साहब ने ऐसा ऐसा वहां वो कोष डाला हुआ है कि वो 400 की बोलते हैं कि आप 400 पार करेंगे, तुम्हारा बाप भी 400 पार नहीं कर सकता। ऐसे बाबा साहब सब सोच के बनाइए संविधान। संविधान खतरे में है, इसलिए ये लोग है ना इनडायरेक्टली हमको खत्म करने के लिए जा रहे हैं। इनडायरेक्टली बोलो क्या हो? सर बोलने के लिए मुझे बहुत है, लेकिन अभी भूख लगा है मुझे। डायबिटीज का पेशेंट हूँ, तो डायबिटीज वाले को कुछ न कुछ खाना पड़ता है, और साहब मेरे लिए चॉकलेट भी नहीं लाए घर में, खुद खा रहे। देखिए मैं अभी मेरा भाषण खत्म होने के पहले मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। वो भगवान बुद्ध का गाना है। बाबा साहब ने जो अपने को जहाँ जाना है वो भगवान बुद्ध का धम्म दिया। आज हमारी जो प्रगति हुई है वो भगवान बुद्ध के धम्म के हिसाब से। छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन बाबा साहब ने सब बातें सोची बराबर, और इसीलिए
बाबा साहब ने हमको ये धम्म दिया बड़ी मेहनत से, बहुत उसमें स्टडी किया बाबा साहब ने। बाबा साहब ने धम्म ये देने के पहले बहुत स्टडी किया, और विश्व में एक ही ऐसा धर्म है, ऐसी धम्म ऐसा है भगवान बुद्ध का धम्म, जो भगवान बुद्ध ने, वो कोई इंसान नहीं थे, वो कोई देवता नहीं थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो धम्म हमें दिया, बाबा साहब ने बड़े सोच के दिया। वही भगवान बुद्ध का एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ, आप सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बोलेंगे, हाथ ऊपर करिए, बोलेंगे सब। अरे वाह। तो मैं आपके समक्ष वो भगवान बुद्ध का गाना, इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि 10 भाषण से भी ज्यादा एक गाना जो है वो इफेक्टिव रहता है। 10 भाषण सुनो और एक गाना सुनो, उसमें भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी अपने धम्म दिया है वो मैं एक छोटे से 2 मिनट के गाने में आपको रजू करता हूँ। आप मेरे साथ में जरूर गाइएगा। घबराए जब मन अनमोल, तालियां गिराइए। हृदय हो उठे डावाडो, घबराए जब मन अनमोल, और हृदय हो डावाडोल, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतने, मेरा एक अकेला का इतना बड़ा आवाज, आप इतने लोग और इतना आवाज नहीं निकल सकता है। जब दुनिया से प्यार उठे, आपका माइक नहीं है बराबर। जब दुनिया से प्यार उठे, नफरत की दीवार उठे, माँ की ममता पर जिस दिन बेटे की तलवार उठे, धरती की काया कांपे, अंबर डगमग उठे डोल, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब अशांति का राग उठे, लाल लहू का फाग उठे, इंसाही को आग उठे, मानव में पशु जाग उठे, ऊपर से मुस्काते रंग, भीतर जहर रहे घोल, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दूर किया जिसने जन मन से, मानव मन का अंधियारा, जिसकी एक किरण को छूकर चमक उठा ये जग सारा। दूर किया जिसने जन मन से, मानव मन का अंधियारा, जिसकी एक किरण को छूकर चमक उठा ये जग सारा। दीप सत्य का सदा जले, दया अहिं
पले सुख शांति की छाया में, जनगण मन में प्यार बहे, भारत में भगवान बुद्ध का गूंजे घर घर मंत्र अमोल, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। जय हिंद। धन्यवाद रावले साहेब.